Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पांचवें चरण के लिए वोटिंग हो गई, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा अमेठी की रही, जहां करीब 54% वोटिंग हुई है, जो करीब पिछली बार के बराबर ही है। ऐसे में सवाल था कि इस बार का अमेठी का वोटिंग ट्रेंड क्या कहता है। क्या केएल शर्मा स्मृति ईरानी के सामने भारी पड़ रहे हैं या फिर स्मृति ईरानी कर रही हैं खेल। ऐसे विधानसभा वार समझे कि कैसे वोटिंग ट्रेंड बता रहा है कि कौन किस पर भारी। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मण जो वोटर है, ब्राह्मण वोटर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ब्राह्मण वोटर जिधर मूव करता है वहां वो ये है तय कि वो चुनाव जीतता है, क्योंकि भले ही सबके वोट है लेकिन सबका वोट डिवाइडेशन होता है, लेकिन ब्राह्मण का वोट जीत जाए। क्योंकि तिलोई विधानसभा की जैसे हम बात करें, अमेठी में तिलोई विधानसभा है बड़ी, तो वहां पे मंत्री हैं वेंकटेश्वर शरण सिंह, उनका क्षेत्र है वो वहां पे। तो तिलोई का जो एक क्षेत्र है, तिलोई में देखा जाए तो वहां पे चाहे मुस्लिम की आबादी भी ठीक ठाक है, पारसी वोटर्स ज्यादा है, क्षत्रिय वोटर्स ज्यादा है। तो देखिए वहां पे मुस्लिम वोटर जो थे वो भी कांग्रेस को वोटिंग करते हैं, लेकिन उसमें कुछ वोटर्स बीजेपी को भी वोटिंग करते हैं, मुस्लिम वोटर्स। और देखिए पारसी वोटर्स की बात करें तो पारसी वोटर्स ने भी कांग्रेस को वोटिंग किया, बीजेपी को वोटर्स को वोटिंग किया। तो सब तरह एक से एक मूव था। यादव के जो यादव वोटर्स या ओबीसी के अन्य जाति के वोटर्स थे, उन्होंने कांग्रेस को वोटिंग की है, ठीक ठाक। तो देखा जाए ब्राह्मण जो वोटर था वो साइलेंट वोटर, ब्राह्मण वोट जो है थोड़े साइलेंट थे। तो उनको ये है कि दोनों तरफ वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो भाजपा में भी किए हैं कुछ लोग कांग्रेस में भी किए हैं। जिधर थोड़ा बहुत इधर पाला खसकेगा उधर उनके तरफ चुनाव सरक जाएगा। क्योंकि देखिए चुनाव अमेठी का हम अब ये नहीं कह सकते कि कोई प्रत्याशी की एक तरफा जीत है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो या केएल शर्मा हो। चुनाव अमेठी का कांटे का था, चुनाव कांटे का हुआ है। और देखा है एक चीज और की, कल 1-2 बजे तक, दोपहर तक तो चुनाव एकदम वो थोड़ा कांग्रेस की तरफ ज्यादा मूवमेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद सेकंड टाइम में जब वोटिंग हुई है तो स्मृति ईरानी को ठीक ठाक वोटिंग बीजेपी की तरफ से भी वोटिंग हुई है। क्योंकि जगदीशपुर विधानसभा का क्षेत्र है, गौरीगंज विधानसभा जहां स्मृति ईरानी ने खुद वोटिंग किया है, उनका क्षेत्र था। तो गौरीगंज का जो इलाका है वो ब्राह्मण बाहुल इलाका था, तो वहां पे भी वोटिंग लेकिन एक बड़ी चीज बताएं कि राकेश प्रताप सिंह उसी विधानसभा के ही विधायक हैं। देखा जाए राकेश प्रताप सिंह ने भी स्मृति ईरानी के लिए प्रचार किया था। लेकिन अब राकेश प्रताप सिंह का प्रचार जो था कितना कारगर हुआ, कितना उनका मैसेज गया लोगों में, ये बड़ी बड़ी बात होगी। क्योंकि राकेश प्रताप सिंह विधायक थे, वो समाजवादी पार्टी के विधायक थे। जो भी उनके वोट बैंक है, जो भी वोटर्स थे, वो हो सकता है वो राकेश प्रताप सिंह के चेहरे को देखकर वोट दिए हो या समाजवादी पार्टी को देखकर दिया है उन्होंने। तो ये बड़ी बात, अगर राकेश प्रताप सिंह की अगर वहां पे कहने से वोट अगर कन्वर्ट हुए होंगे बीजेपी में, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ेगी। लेकिन अगर राकेश प्रताप सिंह को देखा जाए तो राकेश प्रताप सिंह का अगर जो ये कहना उनका उनका राकेश प्रताप सिंह का अगर वहां पे माहौल नहीं बन पाया होगा कहना, तो फिर वहां पे नुकसान हो जाएगा भाजपा को। क्योंकि देखा जाए तो राकेश प्रताप सिंह एक नेता थे, राकेश प्रताप सिंह नेता थे, वो सपा के थे। उसके बाद कुछ नेता वहां पे, मैं आपको बता दूं, वहां पे ब्राह्मण वोटर के भी भाजपा के नेता हैं। तो ये लोग का भी पूरा प्रयास था कि वहां अमेठी की गौरीगंज विधानसभा ये है, वहां पे स्मृति ईरानी का जो है आवास भी है उस क्षेत्र में। तो वहां पे स्मृति भाजपा पार्टी थोड़ा जो है ये माना जा रहा है कि वहां प्लस में रह सकती है। तो इधर तिलोई और गौरीगंज जगदीशपुर विधानसभा देखिए, वहां पे सुरेश पासी विधायक भी हैं और पिछली बार मंत्री थे, लेकिन उनके उनके सामने एक नेता वहां विजय पासी भी हैं, दो पासी हैं। विजय पासी का भी एक अच्छा खासा हुजूम है, अच्छा खासा वोट बैंक है कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस वो प्रत्याशी भी रह चुका है। तो वो जो है उसका अच्छा खासा एक नेटवर्क है, हुजूम है। तो वहां पे भी लड़ाई देखा, हर विधानसभा, वो अमेठी विधानसभा है, अमेठी विधानसभा तो गौरीगंज में आप कह रहे हैं कि बीजेपी को लीड मिल सकती है और बाकी जगह पर कांग्रेस मजबूत दिखाई देती है। बाकी जगह हर जगह लड़ाई, हर जगह। क्योंकि जगदीशपुर में कह रहे हैं लड़ाई चुनाव किसी को कहाँ पे, लेकिन जिस तरीके से पहले ही सोचा गया था चुनाव की एक तरफा हो जाएगा, हो सकता है, क्योंकि केएल शर्मा गांधी परिवार के प्रत्याशी नहीं थे। लोगों ने गांधी परिवार को लेकर एक कयास लगाया था कि गांधी परिवार होगा तो यहाँ पे कोई राहुल गांधी या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। लेकिन उनके न आने से केएल शर्मा प्रत्याशी थे, तो ये लोगों ने सोचा कि केएल शर्मा हो सकता है एक ऐसे ही प्रत्याशी हो, यहाँ पे स्मृति ईरानी या बीजेपी प्रत्याशी चुनाव एक तरफा जीत हो जाएगी। लेकिन चुनाव जैसे जैसे दिन आता गया, चुनाव चढ़ता गया, और चुनाव आज की स्थिति ये बता दूं आपको कि यहाँ पे अमेठी का चुनाव ये कांटे का चुनाव हुआ है। एक चीज और, अखिलेश यादव की जनसभा, अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है वो बड़ा कांग्रेस के लिए एक बूस्टर का काम कर रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के जो वोटर थे
वो एक बड़ा वोट बैंक था, वो कांग्रेस के साथ आया है, तो भी एक बूस्टर काम किया है, जो कि लड़ाई में फाइट में कांग्रेस आज आई है। तो ये है कि चुनाव यहाँ फाइट का है, चुनाव कंपटीशन का है, और जीत का दावा हम किसी प्रत्याशी को लेकर नहीं कर सकते, और जो भी जीतेगा मार्जिन जो है वो कम होगी, ये तो श्योर। तो अमेठी में है एकदम नेक टू नेक फाइट, जीत हार का अंतर बेहद कम होगा ये कहा जा रहा है, और 4 तारीख को साफ हो जाएगी कि क्या स्मृति ईरानी 2019 की जीत को रिपीट कर पाएंगी, या फिर अखिलेश संग राहुल प्रियंका कर जाएंगे धमाल और जीत जाएंगे कांग्रेस की शर्मा जी। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।